दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की नई रिक्रूटमेंट को लेकर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 10th पास कैंडिडेट के लिए जो नई वैकेंसी वो आ चुके हैं। तो वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी इसके बारे में जानकारी बता देता हूं, देने वाला हूं कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखिए। खाली इसमें 10th पास कैंडिडेट है और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो फॉर्म इसके कब से स्टार्ट हो गए हैं? तो फॉर्म हो चुके हैं 3 मई से स्टार्ट और 20 मई तक, सॉरी 23 मई तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। 20 दिनों का टाइम आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे और फिर इसकी यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे पॉइंट दे रखे जिनको पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट होते तो मैं आपको बताया था। तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो बाकी आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे जो वैकेंसी है स्टेट वाइज, यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है पूरी की पूरी डिटेल वाइज कि कहाँ पे कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे आंध्रा, आसाम हो गया, चंडीगढ़ वगैरह, यूटीज़ वगैरह जितने भी है सब की सब दे रखी है। अब मैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 80 वैकेंसी गुजरात में ही सबसे ज़्यादा है। बाकी आप लोग अगर कम से कम देखो तो मिनिमम से मिनिमम, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में खाली एक ही है, मणिपुर में भी एक वैकेंसी है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ कि टोटल यहाँ पे सभी को मिला के कितनी है, सभी को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 500 वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है। तो 10th पास के लिए यहाँ पे 500 वैकेंसी यहाँ पे। अब ये वैकेंसी है पियोन की, 10th पास यहाँ पे पियोन की वैकेंसी है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग इसकी देख सकते हैं। फिर आप अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ तक यहाँ पे यूआर की यहाँ पे है, तो ये यूआर वाली लाइन है। यूआर की टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 252 यहाँ पे यूआर की टोटल वैकेंसी है। तो ये हो गया इसकी वैकेंसी को लेके। आप लोग इसको पोस्ट करके देख लेना। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो 1 मई 2025 को क्या होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए पहली बात तो। और एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 26 आपके यहाँ पे एज होनी चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 26 यहाँ पे होने चाहिए। 10वीं पास होने चाहिए 1 मई को। आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में पास कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 10वीं पास आप पे होने चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप जिस भी स्टेट में जाएंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे किसी में मलयालम है तो मलयालम लोकल लैंग्वेज है, किसी में कुछ और है तो वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये इसमें यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे कुछ एक और रोल वगैरह है, इसमें क्या कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या आप काम यहाँ पे करने हैं वो यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। पे स्केल के बारे में यहाँ दे रखा है कि पे स्केल कितना कुछ टाइम टू टाइम आपको कितना दिया जाएगा। एम्बुलमेंट्स वगैरह है, जैसे आपको हाउस अलाउंस वगैरह है, हाउस अलाउंस है, डीए वगैरह है, टीए है, वो कितना कितना यहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोबारा एलिजिबिलिटी यहाँ पे नेशनलिटी के बारे में बता रखा है कि सिटीजनशिप नेशनलिटी यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया यहाँ पे अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस लोग इसको पढ़ सकते हैं, वरना आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एज के बारे में बता दिया मैंने। 1/5/2025 को यहाँ पे 18 से 26 होना चाहिए। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 1999 से लेके 1 मई 2007 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फिर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का मिलेगा। OBC कौन से, जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का। बाकी कोई डिसेबिलिटीज़ वाला कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 10 साल का। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों को भी यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। फिर कुछ एक और पॉइंट दे रखे हैं रिलैक्सेशन को लेकर। फिर यहाँ पे एक लाइन और लिखी है हाईलाइट करके जी की, जैसे जो OBC क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन देगा, उनको ही रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर एक यहाँ पे कुछ एक और यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में पॉइंट्स दे रखे हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के बारे में दे रखा है। फिर जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जैसे आपको देखने में किस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। फिर हेयरिंग के बारे में बता रखा है, हेयरिंग कैटेगरी के बारे में। फिर जो आपकी ID कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो आप लोग इसको अगर आप पे कोई एलिजिबल है ये चीज़ें तब तो आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वरना मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा खासा वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो ज़रूरी जानकारी वही इसमें मैं बताने वाला हूँ। फिर कुछ एक और यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं। स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले होंगे तो उनको स्क्राइब की भी ज़रूरत होगी। स्क्राइब क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप के हाथ में दिक्कत है, आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते तो आपके साथ में एक बंदा दिया जाएगा, बंदा बिठाया जाएगा, वो आपका पेपर आपके बताने के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपकी जो स्क्रीन है उस पर यहाँ पे क्लिक करने वाला है। तो वो स्क्राइब होगा। उसके बारे में बता रखा है कि स्क्राइब क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट स्क्राइब बन सकता है, ये यहाँ पे चीज़ें बताई है। फिर कुछ है और, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरिब्रल पल्सी डिसेबिलिटीज़ है उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद फिर जो विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पे जो डिटेल्स है, जो है गाइडलाइन है वो यहाँ पे दे रखी है। ये एक्स सर्विसमैन वालों की बात होगी, एक्स सर्विसमैन वालों की बात होगी। फिर EWS के बारे में बात होगी।
कि कौन से कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आएंगे, तो ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे देख लेंगे। बाकी आप लोगों ने पहले से अपना ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे बनवा रखा है तो वो आपको पता है, तो फिर से आपको पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से दोबारा बता रखी है। फिर जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप है जो वो जो लास्ट डे सॉरी जो डेट है उससे पहले पहले आपके पास जो है आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद का सर्टिफिकेट, तो उससे पहले पहले वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर और इसमें पॉइंट दे रखा है, जैसे अगर आपकी परसेंटेज है जैसे 59.99% आपके आए हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, उसको 60 नहीं यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। होता है कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे मानते हैं कि जैसे 59.99 है तो उसको हम 60 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो लास्ट 2 डिजिट है उसको भी यहाँ पे ऐड करना है। जैसे अगर 59.9 आता है उसको इसी तरीके से लिखना होगा कि 59.99। ऐसा नहीं है कि 60 लिख देंगे, राउंड फिगर में काम नहीं चलेगा, उसको 60 से कम ही माना जाएगा। तो इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है, तो ये काम आपको नहीं करना है। फिर और आगे कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में दे रखा है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 से ऊपर का होना चाहिए। ये भी इसमें पॉइंट दे रखा है। ऐसा नहीं कि आपका सिविल स्कोर एकदम ख़राब है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सिविल स्कोर आपका यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। आप बैंक की जॉब कर रहे हैं तो सिविल स्कोर तो अच्छा होना चाहिए। फीस वगैरह के बारे में दे रखा है कि यहाँ पे फ़ीस कितने चार्ज लगेंगे। तो जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी है, सॉरी जो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ, जो OBC जनरल EWS है उनकी यहाँ पे कितनी लगेगी, 600 रुपये फ़ीस लगेगी। और बाकी जो SC/ST वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वुमेन कैंडिडेट है, उनके यहाँ पे मात्र 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। इसके साथ में आपका जो टैक्स है, जो भी GST वगैरह लगा टैक्स है, प्लस जो पेमेंट गेटवे चार्ज है वो भी लगने वाला है। 600 के प्लस ही कुछ लगने वाला है, इसमें चार्ज वगैरह ऐड नहीं है, वो भी आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो 600 के हो सकता है 650 के आसपास आपको फीस इसकी देखने को मिलेगा। फिर प्री एग्ज़ाम के बारे में दे रखा है कि किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह है, उसको यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा दे रखा है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। पोस्टिंग वगैरह के बारे में दे रखा है कि पोस्टिंग वगैरह यहाँ पे कहाँ पे, तो जो भी स्टेट है जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया, जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसी में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, आपका जो भी कट ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका ऑनलाइन जो पेपर है वो आपका लिया जाएगा, पेपर होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पेपर में क्या कुछ आएगा, तो पेपर में यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी। जो आपका इंग्लिश आ गया है, एक आपका GS आ गया है, एक आपका मैथ्स आ गया है, एक यहाँ पे रीजनिंग आ गया। तो हर एक के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का यहाँ पे पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। जो पेपर है वो किस में होगा, हिंदी इंग्लिश, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की या यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप चूज़ कर लेंगे कि मुझे इस लैंग्वेज में पेपर देना है, इसमें लेना है। अब इसमें टाइम की एक सिस्टम हो रहा है, टाइम का अच्छा खासा रोल है। हर एक जो सेक्शन है उसके आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। जैसे इंग्लिश का 20 मिनट दिया जाएगा, मैथ का भी 20 मिनट दिए जाएंगे, टोटल इस तरीके से मिला के 80 मिनट आपको दिया जाएगा। हर एक सेक्शन में इंडिविजुअल अलग अलग टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो जीके है उसको 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे और 10 मिनट आपके पास बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 20 मिनट पूरे जीके में ही लगेंगे आपको, फिर अगला पेपर स्टार्ट होगा, इस तरीके से यहाँ पे होगा। फिर क्या होगा, एक चीज़ और है कि इसमें अलग अलग आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी है, कि ऐसा नहीं है कि आपको ओवरऑल जैसे आपने मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर कर लिया और जीके में आपका स्कोर आ ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जीके में भी बढ़िया स्कोर करना होगा, मैथ्स में भी बढ़िया स्कोर करना होगा, तो ओवरऑल इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे जोड़ के मिला दिए, जो तो अलग अलग कट ऑफ रहेगी उनको क्लियर करना होगा, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। वही जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सी लोकल लैंग्वेज होगी, और जो आपका पेपर है वो कौन से मोड के अंदर, मीडियम के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आंध्रा की बात करूँ तो आंध्रा में क्या होगा, आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु उर्दू है, तो आंध्रा वालों को तेलुगु उर्दू आनी चाहिए। अगर आप आंध्रा से अप्लाई कर रहे हैं तो तेलुगु उर्दू आपको आनी चाहिए। जो पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में आएगा, पेपर इंग्लिश हिंदी और तेलुगु में आएगा, तीनों में, इंग्लिश हिंदी और तेलुगु में। अब आप चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि मुझे इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, या फिर तेलुगु में, लेकिन आपको लैंग्वेज का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे, इंग्लिश और हिंदी तो सभी में ही आपको देखने को मिलेगी, फिर एक लोकल लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लेना। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर होगा तो आपके पास कौन से ले जाने हैं वो आपको पता चल जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा।
फिर यहाँ पे कुछ अगर रॉन्ग आंसर वगैरह दे दिए हैं तो उसके बारे में आपको क्या कुछ है, ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाले हैं। सेंटर कौन कौन से यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अपने अपने सेंटर है वो आप देख लेंगे, या फिर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको सेंटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग चूज इसमें कर लेंगे कि कौन सा सेंटर हमें देना है। कट ऑफ के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करनी होगी। कोई फिर यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट दे रखे हैं, जैसे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जो कि ज़रूरत नहीं है। फिर आगे जो डीवी वगैरह होगा उसमें आपको क्या कुछ लेके जाना है, आपकी जो आगे प्रोसेस होगी उसमें क्या लेके जाना है, तो ये यहाँ पे कुछ एक पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। फिर सेम यहीं पे चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि आपका जो पेपर उसके टाइम है, आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो होगा। फिर जो आपका डीवी होगा उसके टाइम पे भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या आईआरएस वगैरह होगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पे रहने वाली है। तो इसी पॉइंट के बारे में सारी की सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। फिर आगे जो ऑनलाइन आधार है वेरिफिकेशन, जिससे आप स्क्राइब लेके जाएंगे अपने साथ में, तो उसका भी आपको जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे रहने वाला है, उसका वेरिफिकेशन अलग से होगा। तो ये चीज़ इसमें दे रखी है। फिर आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके बारे में आपको जैसे क्या कुछ आपको गाइडलाइंस वगैरह वो क्या करनी है, कि पेन कैसे ले जाना है, बोतल कैसे ले जानी है, वो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, जो कि आप लोग पढ़ लेंगे या फिर एडमिट कार्ड में देखने को मिलेंगे। कॉल लेटर कब आएगा इसके बारे में दे रखा है, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। फिर आगे यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका जो प्रोसेस है वो सारा का सारा दे रखा है। पेमेंट ऑफ फ़ी इसके बारे में दे रखा है। फिर कुछ एक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन है फॉर्म वगैरह के बारे में, वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो ये था इसका एकदम कंप्लीट प्रोसेस है। आगे इसमें जो गाइडलाइन वगैरह है, अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह है, फ़ोटो अपलोड है, सिग्नेचर अपलोड है, उसके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। वो तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये था इसका एकदम प्रॉपर सारा का सारा एकदम डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप लोग चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।